वेलकम बैक एवरीवन। नमस्ते सभी को। आज पातंजलि योग सूत्र श्रृंखला में पतंजलि योग सूत्र के 20वें सूत्र को समझने का प्रयास करेंगे। 20वां सूत्र कहता है श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेशा। यहाँ पर श्रद्धा का अर्थ है भरोसा, वीर्य का अर्थ है ऊर्जा या फिर दृढ़ इच्छा शक्ति, समाधि प्रज्ञा का अर्थ है वह ज्ञान जो समाधि की स्थिति को प्राप्त करने के बाद आता है। वह का अर्थ है पहले होना। इतरेशाम का अर्थ है औरों का। इस सूत्र में इतरेशाम पिछले सूत्र से लिया गया है। यह वह दूसरे हैं जो पिछले सूत्र में बतलाए गए थे। ऐसे लोग जो बिना शरीर के विदेह प्रकृति लया नाम, जो प्रकृति में मिल जाते हैं, प्रकृति से एक हो जाते हैं, ऐसे दूसरे लोगों के अलावा जो लोग होते हैं वह समाधि से उत्पन्न प्रज्ञा को कैसे प्राप्त करते हैं, यह इस सूत्र में बतलाया गया है। पिछले सूत्र में दो प्रकार के लोग थे, एक विदेह और एक प्रकृति लया नाम। विदेह ऐसे लोग जो बिना शरीर के, जिनके लिए शरीर होना ना होना एक बराबर होता है, और प्रकृति लया नाम ऐसे व्यक्ति जो प्रकृति में लीन हो चुके हैं, जो प्रकृति से और प्रकृति के किसी भी हिस्से से खुद को भिन्न नहीं समझते। तो ऐसे दो प्रकार के व्यक्तियों को छोड़कर बाकी हम जैसे आम जितने भी लोग होते हैं कैसे समाधि की अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं, वह इस सूत्र में बतलाया गया है। स्मृति, असंप्रजनता और प्रज्ञा। चलिए एक एक कर इन सभी को समझते हैं। श्रद्धा शब्द श्रद्ध और धा दो शब्दों से मिला है। श्रद्ध का अर्थ है सत्य और धा का अर्थ है पकड़ के रखना, सत्य को पकड़ के रखना। जो भी लोग योग के रास्ते पर चलते हैं उनके लिए अत्यंत आवश्यक है कि वह श्रद्धा के रास्ते पर चले, और श्रद्धा सत्य की समझ के बाद आती है और समझ अनुभव के बाद आता है। ध्यान दीजिएगा, भरोसा हमेशा दूसरों से आता है। भरोसा हमारे खुद के अंदर से नहीं आता, दूसरे के कहने बोलने पर हमें भरोसा आता है। इसका मतलब भरोसा दूसरों से सीखा जाता है, परंतु श्रद्धा स्वयं के अनुभव से आती है। ध्यान दीजिएगा, श्रद्धा सत्य की झलक से आ जाती है। इसमें उदाहरण से समझने के लिए गुरु का उदाहरण लिया जाता है। गुरु भी श्रद्धा से अपने शिष्य को ज्ञान प्रदान करता है, और वीर्य श्रद्धा से आता है। हमारा मन अच्छे से नियंत्रित होना चाहिए, क्योंकि नियंत्रित मन ही ऊर्जा से भरा होता है। चलिए अब स्मृति को समझते हैं। यहाँ पर स्मृति का अर्थ ध्यान से है, वह ध्यान जिसमें विषय या वस्तु की स्मृति होती है। स्मृति की शक्ति से हम स्वयं के अवचेतन मन को भी महसूस कर पाते हैं। और स्मृति के बाद है असंप्रजनता समाधि, जो हम समझ चुके हैं इससे पिछले वीडियोस में, इससे पिछले सूत्रों में। और असंप्रजनता के बाद है प्रज्ञा। प्रज्ञा सीधे शब्दों में ऐसा ज्ञान है जो किसी भी चीज़ को उसकी असलियत, अर्थात जो चीज़ जैसी है उसको उसी स्थिति में समझना ही प्रज्ञा का ज्ञान कहलाता है। चलिए बुद्धि को समझते हैं। बुद्धि एक होती है सांसारिक और एक होती है उच्च बुद्धि। सांसारिक बुद्धि वह बुद्धि होती है जो हम अपने डेली रूटीन में इस्तेमाल करते हैं। इस संसार में जीने के लिए जिस बुद्धि का प्रयोग होता है वह सांसारिक बुद्धि होती है, जो हमारी डेली लाइफ जीने के लिए अत्यंत आवश्यक होती है। और जो उच्च बुद्धि होती है वह संप्रजनता समाधि की वजह से प्राप्त होती है, और ज़्यादातर लोगों में यह नहीं होती, क्योंकि यह निरंतर बिना रुके अभ्यास से प्राप्त होती है। इस उच्च बुद्धि से आध्यात्मिक अनुभूतियाँ भी होती हैं, और इस बुद्धि से हमारी आत्मशुद्धि भी होती है, और इस बुद्धि से हम कम समय में तेज़ी से प्रगति कर पाते हैं। एक बार फिर से समझ लेते हैं कि कैसे एक आम इंसान, वह इंसान जो ना तो विदेह, जो ना तो बिना शरीर के महसूस करता है और ना ही प्रकृति लया नाम स्थिति में है, वह कैसे समाधि की स्थिति को प्राप्त कर सकता है। पतंजलि योग सूत्र के सूत्र नंबर 20 के अनुसार वह समाधि की स्थिति को प्राप्त कर सकता है। वह है श्रद्धा वीर्य स्मृति
असंप्रजनता और प्रज्ञा। यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद। अब कल जारी रखेंगे।